और दूर दूर से कड़ी मेहनत के बाद आप सब यहाँ लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में आए हैं। 9 महीने से हमारे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन धरना अनशन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। पुलिस की घेराबंदी कर दिव्यांगजनों को शांति मार्च निकालने से रोका। मुख्यमंत्री के ओएसडी से वार्ता कर सौंपा गया ज्ञापन। ओएसडी के कोर्ट जाने से भड़के दिव्यांग गठबंधन के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों को घेरने की दिव्यांगों ने दी चेतावनी। दिव्यांग महागठबंधन के तत्वावधान में दिव्यांग संगठनों का लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों को नियुक्ति पत्र जारी कराने, दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दिलाने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करवाने, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपया करने व दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर इको गार्डन से मुख्यमंत्री कार्यालय तक शांति मार्च निकाला जाना था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके रोक दिया। पुलिस मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात करवाकर मांगों का ज्ञापन दिलाया। ओएसडी द्वारा दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारियों को न्यायालय जाने के लिए कहे जाने पर भड़क गए। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 9 माह से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन इको गार्डन में धरना अनशन कर रहे हैं। दिव्यांग अभिषेक नौकरी न मिलने के सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। गठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दिलाने मिलनी चाहिए। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 8 वर्षों में सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया। दूसरे स्टेट में दिव्यांगजनों को पेंशन बहुत ज्यादा मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपया पेंशन सरकार दे रही है। देखिए दिव्यांग जगत के साथ ये विशेष रिपोर्ट। और दूर दूर से कड़ी मेहनत के बाद आप सब यहाँ लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में आए हैं। 9 महीने से हमारे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजन धरना अनशन कर रहे हैं। सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक तरफ दिव्यांगों का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हो रहा है और जिन पदों पे नौकरियां देने का विज्ञापन जारी होता है, उनका चयन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। अब बताइए, सरकार ने विज्ञापन जारी किया, बच्चों ने पेपर दिया, वो उस पे पास हुए। पास होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कह दिया कि आप अक्षम है, आपको नहीं रखा जाएगा। ये कितना दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का। और वहीं जो दिव्यांग ओएच कैटेगरी के जनरल श्रेणी में फाइट कर गए हैं, उनको आपने नौकरी पे रख लिया। वो नौकरी के लिए पात्र हैं उसी श्रेणी के दिव्यांग, और जो रिजर्वेशन कोटे के हैं, दिव्यांग कोटे के, वो अक्षम है। ये दोहरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों की नहीं चलेगी। इसके लिए आज हम सारे उत्तर प्रदेश के जो संगठनों के पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। मित्रों, भूल जाइए कि आप किस संगठन, किस पार्टी से हैं। भूल जाइए कि आप कहां से आए हैं। आप एक परिवार के सदस्य हैं और दिव्यांग महागठबंधन के सदस्य हैं। ये केवल याद रखिए। और जब ये आप याद रखेंगे, तो अगर आज समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आज के बाद उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजन को इकट्ठा करिए।
54 लाख दिव्यांगजन एकत्र होंगे, उनके वोट बैंक की ताकत को पैदा करिए। जब आप वोट बैंक की ताकत को पैदा करेंगे तो सरकार आप बनाएंगे और अधिकार आप देंगे और दिलाएंगे। जब तक आप राजनीतिक शक्ति पैदा नहीं करेंगे, ये अधिकारी, ये नेता, ये पार्टियों के लोग सुनने वाले नहीं हैं। बताइए, आज अगर आपका कोई सांसद विधायक होता तो विधानसभा लोकसभा में आपकी बात उठाता कि नहीं उठाता? ये जो आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, ऐसा कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है जिससे ये मिले ना हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे ये मिले ना हो, लेकिन सबने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है। 9 महीने से, 9 महीने में तो डिलीवरी होती है, आज 9वें महीने में हम डिलीवरी लेने आए। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। पहले क्या था, किसी के संगठन के पास 10 आदमी है, किसी के पास 20 आदमी है, किसी के 500 आदमी है, 50 आदमी है। लेकिन जब सारे संगठन मिलकर दिव्यांग महागठबंधन पे आ गए हैं तो इनका हजारों का समूह इकट्ठा हो गया। अभी पदाधिकारियों को बुलाया गया, इसके बाद पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों को बुलाया जाएगा। आज ये चेतावनी देने के लिए है, अल्टीमेटम है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप समझ लीजिए कि हालात बिगड़ेंगे और हालात बिगाड़ने की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी और अधिकारी होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी नाजायज मांग को आप मानिए, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा हक है वो को दीजिए आप। अगर आप हक नहीं दे सकते हैं तो आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। इसी तरह हौसला और जज्बा बनाए रखिए। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक नारा हम लगाएंगे, हम कहेंगे लड़ेंगे, लड़े हैं, आप कहेंगे जीते हैं। लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। भिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। भिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग हौसला बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग थोड़ा ये बोल दीजिए, जिनसे मुलाकात इन लोगों ने नहीं की है। जब योगी सरकार मुर्दाबाद, इनकी बात को नहीं सुनी, इनकी फरियाद को नहीं सुनी, तब दिव्यांग महागठबंधन को मैदान में आना पड़ा है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आज दिव्यांग महागठबंधन इनकी मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन करने आया है, शांति मार्च निकालने आया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। हम यही धरने पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 9 महीने में डिलीवरी होती है। हम नॉर्मल डिलीवरी कराने आए हैं। अगर ऑपरेशन हमको करना पड़ा और डिलीवरी हुई तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार समझ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग जनों के का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमने ये टेलर दिया है आज। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है, दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती है, लेखपालों को नौकरी नहीं देती है चयनित, और पेंशन 5000 रुपया महीना नहीं करती है, और भी जो मांगे हैं पूरी नहीं करती है,
तो दिव्यांग महागठबंधन, क्योंकि सारे संगठनों को मिलाकर अब महागठबंधन बना दिया है, वो लड़ेगा सरकार के खिलाफ और अपने वोट बैंक की ताकत को सरकार को दिखा करके इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। कब से धरना यहाँ पे चल रहा है? जनवरी से चल रहा है। जनवरी से आज सितंबर हो गया, 9 महीना हो रहा है। 9 महीने का आखिरी दिन है। हम सरकार से आज फरियाद करने आए हैं कि मांगों को सुना जाए। एक सबसे जो विशेष बात है मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि विज्ञापन जारी हुआ, बच्चों ने फार्म भरा, पेपर दिया, पास हुए। पास होने के बाद इनका रिजल्ट आया और वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने कराया, उसके बाद अधिकारियों ने कह दिया आपको नहीं रखेंगे, आप अक्षम है। किस लिए नहीं रखेंगे, क्या हुआ? अक्षम बता के इन्होंने बाहर कर दिया। उसी संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ, वही जो OH श्रेणी के जो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग थे उनको नौकरी प्रदान कर दी। OH श्रेणी के सामान्य श्रेणी के जो दिव्यांग कोटे से गए उनको आपने नौकरी दे दी, और जो दिव्यांग कोटे के दिव्यांग हैं उनको आप कह रहे अक्षम है। ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी। इसका पर्दाफाश पूरे देश, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने करेगी। ये तो सुनने में आ रहा है कि दिव्यांग काम नहीं करते। कौन चुनौती है सरकार को? दिव्यांगों ने दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन के पद पर काम करके यातायात संचालित किया है। आप बता सकते हैं? मैं चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को, अगर वो ये सिद्ध कर दे कि दिव्यांग काम नहीं कर सकते। क्या अधिकारियों की इसमें मिली भगत है? सुनने में आया कि 188 सीट जो है वो बेच दी गई। 188 सीटें बेच दी गई हैं। अब अधिकारी जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं कि एक आदमी ने गलती कर दी तो क्या आपको नौकरी दे देंगे? अरे तुमको नौकरी पे सीट पे रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें बर्खास्त होना चाहिए। तुमको तो FIR दर्ज करके फर्जीवाड़ा करने में जेल भेजना चाहिए। इस सरकार को क्यों नहीं कर रही है? चलाओ बुलडोजर, चलाओ भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ। से आए सभी दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधियों का इको गार्डन में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के कहने पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास गया था, जिनमें 5 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली, 4 लोगों को बाहर रोक दिया गया। उसके बाद घंटों बैठाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की जो OSD है उन्होंने कहा कि आपकी समस्या हम पहले भी देख चुके हैं और आप न्यायालय जाइए। मित्रों, हम न्यायालय तब जाएंगे ना जब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब हम लड़ नहीं सकेंगे तब हम न्यायालय जाएंगे। ये जो हमारे साथी 9 महीने से धरना अनशन कर रहे हैं, आप लोग आए, इनके समर्थन में बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी हमने अध्यक्ष जी से बात की है, हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि सरकार को घेरने के साथ साथ अब विपक्ष को भी घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष हमारी बात नहीं उठा रहा। 9 महीना का समय बहुत बड़ा होता है। यहाँ एक दिन लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ नहीं आ सकते हैं, ये 9 महीने से यहाँ बैठे हुए धरना अनशन कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग दिव्यांग महागठबंधन उनके मुख्यालयों का घेराव करेगा और उनसे मांग करेगा कि आप लोग इस मामले को लेकर के विधानसभा में उठाइए। और ये धरना जो चल रहा है चलता रहेगा, तब खत्म होगा जब उनकी मांगे पूरी हो गई। इनको नौकरी दिला के हमको मानना है, ये दिव्यांग महागठबंधन ने ऐलान किया। अगर आप कह देंगे, अगर आप वार्ता नहीं क्या बात करेगा भाई? कोई वो खाना एकत्र बनवा देगा प्रोसेस तो होगा भाई, जायज तरीके का जायजे मांग रहे हैं। 9 महीने से प्रोसेस नहीं हो रहा है। 9 महीने हो गए, प्रोसेस नहीं हो रहा है तब से। आप बताइए फिर क्या अंदर 9 महीने चुप रहो सब लोग। 9 महीने
खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।